हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। टाइप 4 यानी टाइप 4 हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ेंगे। तो देखिए आज का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने। चलिए आज का पहला प्रश्न में स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है अनारकली 5,000 रुपया प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़े खरीदती है। इसमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ पर तथा दूसरे घोड़े को 15% हानि पर बेचती है, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। देखिए चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। देखिए इस प्रश्न का सबसे आसान तरीका हल करने का तरीका है, देखिए क्या होने वाला है। यानी 5,000 रुपया का हम कोई यूज नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? 5,000 रुपया का किसी का मतलब नहीं है। देखिए इसका हम आपको तरीका बता देते हैं। जब क्रय मूल्य यानी CP1 और CP2 जब आपस में बराबर होगा, पहला पर R% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पर R% का लॉस हो रहा है। यहाँ प्रॉफिट हुआ, यहाँ लॉस हो रहा होगा। तब देखिए पहला और दूसरा क्रय मूल्य बराबर होगा। आप पहले थ्योरी समझ लीजिए कि मेरा कहने का अर्थ है पहला क्रय मूल्य दूसरा क्रय मूल्य जब बराबर होगा, पहले पर R% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। दूसरे पर R% का लॉस हो रहा है। यानी जितना लाभ पहले पर हो रहा होता उतना ही लाभ हानि दूसरे पर हुआ होता है। तो इस तरह का प्रश्न में नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी न लाभ होता है न हानि जब क्रय मूल्य समान रहेगा। आप R% लाभ हो रहा है, R% हानि हो रहा है, तो इस सिचुएशन में नो प्रॉफिट नो लॉस वाला आंसर होगा। ना लाभ हुआ है ना हानि। अगर इसी प्रकार दूसरा बात करें यानी CP1 यानी विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 2, पहला विक्रय मूल्य दूसरे विक्रय मूल्य दोनों जब बराबर रहेगा, तो यहाँ से एक थ्योरम याद कर लीजिएगा। यानी R% प्रॉफिट हो रहा होगा और दूसरे पर R% जब हानि हो रहा होगा, तो यहाँ हमेशा लॉस होता है। क्या होता है? ऑलवेज लॉस होता है। ऑलवेज लॉस होता मतलब R² बाई 100। ये थ्योरम देखिए, थ्योरम तो बहुत सारा है। कोई टीचर ऐसा रटवा देता है जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान रहेगा, पहले पर सेम लाभ दूसरे पर सेम हानि हो रहा होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए पहला, देखिए अब दूसरा थ्योरम देख लीजिए। यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों जब आपस में बराबर रहेगा, तो पहले पर R% का लाभ हो रहा होगा, दूसरे पर लाभ प्रतिशत हानि हो रहा होगा, तो हमेशा लॉस होता है R²/100। ये थ्योरम है। अगर ये भी याद कर लीजिएगा तब भी प्रश्न आसान, सबसे आसान बन जाएगा। और नहीं तो हम जिस तरह आपको बता रहे हैं वो तो इससे भी आसान है। पर ये अगर मान लीजिए अगर अलग कर दे तो, यानी यहाँ L% कर दे तब कैसे होगा? जब यहाँ प्रतिशत को हम चेंज कर देंगे, पहले पर मान लीजिए 10% लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% हानि हो रहा है, जब चेंज हो जाएगा तब कैसे बनेगा? थ्योरम काम करेगा? नहीं करेगा। थ्योरम जब काम नहीं करेगा तो उसके लिए हमारे पास तरीका है। पर आगे बढ़िए, देखिए इसी वीडियो में हम समझा देंगे वो कैसे बनाएंगे। देखिए कह रहा है अनारकली 5,000 रुपया में प्रति घोड़े की दर से 2 घोड़ा खरीदती है। इनमें से वह एक घोड़े को 15% लाभ पर, दूसरे को 15% हानि पर, तो कुल सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या किया है? खरीदने का काम किया। देखिए खरीदने का काम किया है तो क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। क्रय मूल्य है। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 5,000 रुपया, 15% लाभ पर 15% हानि पर। सेम पहला थ्योरम आ गया। दोनों का क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। और दोनों देखिए पहले पर R% लाभ दूसरे पर R% हानि हो रहा है, तो हमेशा इसका नो प्रॉफिट नो लॉस,
नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें कोई आंसर नहीं है, ऑप्शन डी, डी हो जाएगा। देखिए आप चुटकियों में हल किए कि नहीं किए? देखते प्रश्न बनेगा आपसे, क्या देखते प्रश्न आप बनाइएगा, देखते मात्र आंसर दीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए इसी पर दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। कह रहा है कटरीना ने दो दो घड़ी 1350 रुपए प्रति दर से खरीदी है। वह इनमें से एक घड़ी को 7.5% लाभ पर तथा दूसरे घड़ी को कितना 6% हानि पर बेचती है, तो बताएं कि उसे सौदे में प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी। अब बताइए कैसे बनाइएगा? क्या ये काम करेगा थ्योरम? नहीं करेगा, ये थ्योरम दोनों काम नहीं करेगा। एक ही काम करेगा जब क्रैमूल दोनों का बराबर है, आर प्रतिशत लाभ आर प्रतिशत हानि होगा, तब ये थ्योरम काम करेगा। नो प्रॉफिट नो लॉस, न लाभ होगा ना हानि। जब विक्रयमूल दोनों का समान होगा, दोनों आर प्रतिशत लॉस आर प्रतिशत प्रॉफिट हो रहा है, तब ये दोनों काम करेगा। अब बताइए यहाँ प्रतिशत है 7.5% लाभ कमा रहा है और दूसरे वस्तु पर 6% हानि, काम करेगा थ्योरम? नहीं करेगा। अब ये हमारे पास तरीका देखिए, इसको बनाने का तरीका अब देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। जब दोनों अलग अलग रहेगा तो कैसे बनेगा। देखिए रुपया टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, रुपया दिया रहेगा आपको तंग परेशान करने के लिए, कैलकुलेशन ज्यादा अब देखते मात्र हमारा हाँ बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होगा, पर नहीं, रुपया से डरना नहीं है, आपको डरवाने के लिए रुपया दिया है। देखिए 1350 रुपये प्रति घोड़े की दर से खरीदने का काम किया है, खरीदने का काम किया है। उनमें से एक वस्तु को बेच रहा था 7.5% लाभ, ये तो समझ रहे हैं 7.5% का लाभ हो रहा है, ये तो समझ रहे हैं ना। पहले वस्तु पे देखिए, पहले वस्तु पर 7.5% का लाभ का मतलब 7 पॉइंट बटे में कितना 100, यहां से जो हटाएंगे तो 1000 कितना हो जाएगा 75, यानी 25 75 25 3/40। अब देखिए नीचे वाला हमेशा टोटल को डिनोट करता है, यानी क्रैमूल को डिनोट करता है, ये क्रैमूल को डिनोट करता है। देखिए 40 वस्तु बेच रहा है तो 3 वस्तु के लाभ प्राप्त हो रहा है, यानी 40 वस्तु जब बेच रहा है तो 3 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी बेच कितना ना, देखिए 40 वस्तु खरीदा है यानी सीपी, अब बेचा है कितना एसपी, कितना है 43 वस्तु, 3 का लाभ लेकर बेच रहा है तो कितना 43 को बेच रहा होगा, ये तो आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए दूसरा कह रहा है 6% हानि, 6% हानि का मतलब 3/50। देखिए 6% हानि बटे में 100 यानी 3/50। क्रय मूल्य था 50, लेकिन 3 को क्या हो रहा है, लॉस करके बेच रहा है, या प्रॉफिट हो रहा था तो जोड़ के, लॉस हो रहा है तो घटा करके, यानी 50 वस्तु खरीदा है 3 कम करके बेचा, यानी 47 वस्तु बेच रहा है। अब प्रश्न में देखिए पहला ही लाइन में क्या लिखा है, पहला लाइन बोल रहा है कि कटरीना ने 2 घड़ी खरीदा है, कितने रुपया में 1350 रुपया प्रति, यानी प्रति घड़ी की दर से खरीदने का काम किया है, यानी दोनों घड़ी का 1300 रुपया दाम है, यानी घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है। तो यहाँ क्रय मूल्य है पहला घड़ी के 40 रुपया, दूसरा घड़ी को 50 रुपया। यहाँ हमको क्रय मूल्य को बराबर करना होगा, क्रय मूल्य को बराबर करना होगा। देखिए क्रय मूल्य को बराबर करना है तो अगर हम यहाँ 5 से गुना कर दे, यहाँ 4 से गुना कर दे, यहाँ भी आपको कितना से 5 से, यहाँ भी 4 से। अब देखिए क्या हो रहा है, 5 चौका 20 200, 5 चौका 20 200, दोनों का क्रय मूल्य कितना का हो गया 400 रुपया। यहाँ देखिए अब इसको गुना करिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20 1 21 215, यहाँ देखिए 7 चौके 28 और 4 चौका 16 16 2 18 188 रुपया, 7 चौका 28 4 चौका 16 2 18 128 रुपया। जब इसको जोड़िएगा तो 8 5 13 9 8 1 9 1 10 का 87 2 1 3 1 4 403। देखिए अब यहाँ देखिए खरीदा है 400 रुपया में, बेचा है कितना में, खरीदा है 400 रुपया में, बेचा कितना में 403 रुपया में।
प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, तो कहिएगा प्रॉफिट हुआ है 3 रुपया का। कितने पर? 400 पे। 400 प्रतिशत में हलाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी 3/4। 3/4 प्रतिशत आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में डी है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो गया, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए इतना किए हैं, पर बहुत आसान इजी तरीका है इस तरह करना। आगे भी प्रश्न में हम लोग यूज करेंगे, देखिए कितना फास्ट करेंगे। तो देखिए चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, कह रहा है एक व्यापारी ने दो प्रकार के चीजों को प्रत्येक को 10,000 रुपया की दर से बेची। उनमें से एक पर 20% हानि और दूसरे पर 20% लाभ, यानी बेचने का काम किया है। यानी एसपी दोनों का बराबर है, SP1 SP2 दोनों के बराबर है। दोनों को प्रत्येक को 10,000 में बेचा है, दोनों बराबर है। पहला पर कितना का 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% का लॉस हो रहा है। तो हम लोग थ्योरम सीखे हैं, जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा, पहले पर R%, दूसरे पर R% लॉस हो रहा होगा, तो हमेशा ऑलवेज क्या होगा? लॉस होगा। R²/100 हमेशा लॉस होगा, तो R²/100 होगा। तो 20 400 बटे में 100, यानी 4% का क्या होगा? लॉस होगा। 4% का लॉस होगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यहाँ भी आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक आदमी ने 2 मकान बेचे। एक आदमी है जो 2 मकान बेच रहा है, प्रत्येक को 96,000 रुपया में बेच रहा है। तो पहले मकान की बिक्री में उसे 20% लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हुआ, और दूसरे बिक्री में उसे 20% हानि हुआ। यानी क्या किया? दोनों को मकान बेचने का काम किया है, प्रत्येक को 96,000 रुपया में। वही काम है RS को दोनों क्या होगा? जब विक्रय मूल्य दोनों समान होगा, पहले पर R% दूसरे पर R% लॉस हो रहा है, तो R²। यहाँ भी हानि होगा कितने का? 4% का। यहाँ भी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए मुजबानी आप बना लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राहुल ने दो साइकिलें कुल 1,500 रुपया में खरीदी। राहुल 2 साइकिल को 1,500 रुपया में खरीदी। उसने एक साइकिल पर 20% हानि पर बेच दी, दूसरे को 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है, तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? अब देखिए यहाँ इस प्रश्न को देखिए जरा, कैसा प्रश्न होने वाला है। देखिए प्रश्न कर रहा, राहुल ने 2 साइकिल खरीदा 1,500 रुपया में। 1,500 रुपया में 2 साइकिल खरीदने का काम किया है, और पहले पर 20% हानि, दूसरे पर 20% लाभ। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ विक्रय मूल्य समान करना है। जिस तरह प्रश्न बोलेगा उसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए यहाँ रुपया से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए 20% हानि का मतलब, 20% हानि का मतलब क्या होने वाला है? 20% हानि का मतलब 5 रुपया की वस्तु को 4 रुपया में बेच रहा है। 20% हानि का मतलब कितना होगा? प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1/5 होगा। 5 एक लॉस करके बेच रहा था, 5 रुपया क्रय मूल्य की वस्तु को कितना एक लॉस करके बेचा है। कितना में सेलिंग किया? 4 वस्तु। 5 रुपया की वस्तु को 4 रुपया में बेचा है, यानी 20% का मतलब यही हुआ। और देखिए 20% लाभ का मतलब 5 की वस्तु एक लाभ लेकर 6 में बेचा, 5 की वस्तु 6 में बेचा, यानी 20% का मतलब लाभ का मतलब हुआ। देखिए 20% लाभ का मतलब कितना हुआ? 1/5 हुआ। क्रय मूल्य है 5 को, एक लाभ लेकर बेच रहा है तो 6 को बेच रहा है।
सब किसी का क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है कि यदि दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य, देखिए पहले का 4 रुपया है, दूसरे का 6 रुपया है, लेकिन प्रश्न में क्या बोला है? प्रश्न में बोला है कि दो यानी विक्रय मूल्य क्या है? समान है। तो विक्रय मूल्य को हम लोग यहाँ समान कर लेंगे। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य को समान कर लेंगे। का यहाँ 6 से गुना तो यहाँ भी 6 से गुना, नीचे वाला में दोनों में 4 से गुना कर देंगे। अब देखिए 6 पचे 30 5 चौका 20, 6 पचे 30 20 50, 30 20 50 रुपए। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपया। यहाँ देखिए 6 चौका 24 और 6 चौका 24, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, लेकिन देखिए दोनों का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। हमारे हिसाब से तो 50 रुपया आया है, प्रश्न में बोल रहा है कि 1500 के बराबर, 1500 के बराबर है। 50 किसके बराबर है? 1500 के बराबर है। अगर पहला का निकालेंगे, पहला वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, हमसे क्रय मूल्य ही पूछा है, तो पहला वस्तु का 30 क्रय मूल्य, तो 30 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 30 से जब गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 300 3 9, यानी 900 पहले वस्तु का। टोटल दोनों वस्तु का कितना रुपया में खरीदा है? 1500 रुपया में। जब एक वस्तु का 900 रुपया मालूम हो गया, तो दूसरा कितना? 600 रुपया था। दूसरा वस्तु का मूल्य कितना? 600 रुपया था। यहाँ सब किसी का क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं? सब किसी का क्लियर? तो आई होप आप सभी को आज का सेक्शन पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।